हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसकी वजह से पीएफ मेंबर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आप अपना फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म 19 और 10C के लिए अप्लाई करते हैं, तो कई बार आपका जो फॉर्म 19 और 10C है वो रिजेक्ट हो जाता है, जिसके कोई भी काफ़ी रीजन्स होते हैं, कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं। उन्हीं में से एक रीजन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपका कैंसिल चेक क्लियर ना हो, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सही ना हो, आपका नाम जो है वो सही ना हो, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड गलत हो। इस वजह से कई बार आपका जो PF क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। और भी काफ़ी रीजन्स रहते हैं, उनमें से जो एक मेन रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो UAN है उसमें लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको पता होगा कि आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन सर्विस में जाके फॉर्म 31, 19, 10C और 10D, इसके थ्रू आप अपना फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट आपका PF डिपार्टमेंट के पास जाता है और PF डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है। उसके बाद आप जो अपना क्लेम स्टेटस है वो देख सकते हैं व्यू में जाके, और पासबुक में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो पासबुक वाला सेक्शन है उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से जो मेंबर ID है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू क्लेम स्टेटस से आप देख सकते हैं कि आपका जो अप्लाई किया है, आपने फॉर्म 19 या 10C जो भी अप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस है, वो सेटल हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पे इस बंदे ने फॉर्म 10C अप्लाई किया है। आपको पता होगा फॉर्म 10C पेंशन के लिए होता है, और जब उन्होंने फॉर्म 10C अप्लाई किया तो यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया। रीज़न आया है एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रोंग। उसके बाद सेकंड है रीजॉइनिंग ऑन सेम मेंबर ID और मिसिंग रिटर्न्स NCP फॉर गैप पीरियड नॉट प्रोवाइडेड इन ECR 3A। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि जब भी आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका एग्जैक्टली रीजन रहता है आपका रिजेक्शन का, कि इस वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। सेकंड जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट करता है ड्रॉप डाउन से, तो उसमें वो कोई भी ऑप्शन है सेलेक्ट कर देता है। लेकिन जो फर्स्ट रहता है वो हैंड रिटन रहता है, खुद से वो लिखता है कि एग्जैक्ट रीजन ये है आपका क्लेम रिजेक्ट होने का। दूसरा वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता है। तो कभी भी आपका कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पे है, वही आपको देखना है, वही आपका रीजन है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे इनका फॉर्म 19 भी रिजेक्ट हुआ है, उसका रीजन दिया है एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रोंग। आप देख रहे होंगे फॉर्म 10C में भी यही रीजन है, एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रोंग, और फॉर्म 19 में भी यही देखने को आपको मिल रहा होगा, एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रोंग। लेकिन सेकंड यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कैंसिल्ड चेक नॉट एज पर KYC बैंक डिटेल, जबकि इनका जो कैंसिल चेक है वो करेक्ट है, इनकी जो बैंक KYC है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया गया है। ड्रॉप डाउन में मैंने जैसे पहले बताया कि वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो आपका एग्जैक्ट रीजन रहता है कि जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रीज़न है उसके बारे में। आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका किस वजह से जो क्लेम है फॉर्म 19 या 10C या फॉर्म 13 या फॉर्म 31 जो भी आपका रिजेक्ट होता है उसका रीज़न आप ऐसे पता कर सकते हैं। जब आपको पता लग जाता है कि आपका जो रीज़न है रिजेक्शन का वो ये है, उसके बाद आप चलते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रोंग। अब यहाँ पे हम इनकी पासबुक पहले चेक करते हैं, और जैसे ही आप पासबुक में देखेंगे तो इनका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, लास्ट कंट्रीब्यूशन इनका जून 19 तक गया है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है जून 19 तक सबमिट हुआ है। अब हम चलते हैं इनकी सर्विस हिस्ट्री पे। तो आप व्यू में जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका पिछली कंपनी का इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, इन्होंने किया कि नहीं किया, आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र इन सेम ऑफिस, यहाँ पे जो पैसा है ट्रांसफ़र का इनका इस PF पासबुक में आया है, तो यानी कि इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इन्होंने अपनी इस कंपनी का पैसा इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया, और जब इन्होंने इस कंपनी से फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आप देखिए 29/12/2019, यानी कि 29 दिसंबर 2019 को इस एम्प्लॉय ने कंपनी को छोड़ा। लेकिन इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि जून 19 तक ही गया है, तो इस वजह से इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो कंपनी ने आपका कंट्रीब्यूशन ही जमा नहीं किया हो और गलत डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी हो। सेकंड, यहाँ पे हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो लीव पे चल रहा हो जून के बाद, और दिसंबर तक वो कंपनी उसने ज्वाइन नहीं किया, दिसंबर में कंपनी ने उसको उसका FNF कर दिया और उनका डेट ऑफ लिविंग अपडेट कर दिया।
तो ये दो रीज़न हो सकते हैं, या तो कंपनी ने गलत डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया और कंट्रीब्यूशन इनका आगे अपडेट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है इसके बाद लीव पे चला गया और वापस ही नहीं आया और उन्होंने दिसंबर में उनका डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया। अगर यहाँ पे कंपनी गलत डेट ऑफ एग्जिट डालती तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो उसका एटलीस्ट यहाँ पे डला होता। तो इसमें रीज़न यही है कि एम्प्लॉय ने जून के बाद कंपनी ज्वाइन नहीं की, वो बिना बताए कंपनी से चले गए, या फिर वो लीव पे थे, लीव विदाउट पे, और उसके बाद कंपनी ने दिसंबर में इनका डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया। तो अब इस केस में करना क्या है, इस केस में अगर ऐसा कोई भी केस आपके सामने आता है या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपका जो फॉर्म 1910C है वो रिजेक्ट होगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको अपनी कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी कंपनी से एक क्लैरिफिकेशन लेटर लिखवाना होगा और वो लेटर आपको पीएफ ऑफिस में जमा करवाना होगा। अब यहाँ पे भी इसके 2-3 रास्ते हैं। एक होता है कि आप कंपनी से लेटर लिखवाएंगे, अपना फॉर्म 1910C ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आप वो लेटर कंपनी पीएफ ऑफिस में जमा करवा देंगे जो आपकी कंपनी ने दिया है। तो जब आपका ऑनलाइन क्लेम पीएफ डिपार्टमेंट में जाएगा और वो लेटर देखेंगे तो वो आपका क्लेम ओके कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो क्लेम है ऑनलाइन वो पहले जा सकता है, आपने लेटर बाद में सबमिट किया हो, या आपने लेटर पहले सबमिट कर दिया हो, आपका ऑनलाइन क्लेम बाद में पहुंचे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप फॉर्म 1910C अप्लाई करिए, उसका प्रिंट लीजिए और जो लेटर आपको कंपनी से मिला है उसके साथ उसको अटैच करके पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दीजिए। या थर्ड ऑप्शन आपका, आप ऑफलाइन फॉर्म 1910C भरिए, उसके साथ में वो लेटर लगाइए, कंपनी से साइन स्टैम्प करवा के सबमिट करवा दीजिए। तो ये 3 ऑप्शन है जिस तरह से आप अपना जो फॉर्म 19 और 10C है उसका पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है या डेट ऑफ एग्जिट गलत है और कुछ इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस सिचुएशन में आपको अपनी कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा और कंपनी से लेटर लिखवा के ही आप अपना जो फॉर्म 1910C है उसका पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बिना बताए कंपनी को छोड़ा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी के साथ चल रही है तो उस केस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना कंपनी की मदद के आप पैसा निकाल सकते हैं अपना पीएफ और पेंशन का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसका जो कंसर्न है वो समझ आया होगा, जो प्रॉब्लम है वो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।